वेलकम टू गोल अचीवमेंट पॉइंट। आज हम लोग स्पोकन ट्रिक का फर्स्ट सेक्शन का रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर न देखे हैं तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो आप देखें, ये सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 1 का रूल नंबर 3, सकता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। और हाँ, एक बात, अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन बेहतर कर लेना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा। आप रेगुलर देखें और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाएं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में याद कैसे करना। आपको याद जो है ऐसे कर लेना है। सब ना चाहिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, सकता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, सकता था सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, गागेगी सब्जेक्ट प्लस शैली विल प्लस V1, अवश्य ना चाहिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। यहाँ टोटल मॉडल वर्ब को एक जगह हमने रखने का प्रयास किया है ताकि याद करने में सुविधा हो और कंसेप्ट बेहतर हो। तो 2 तो हम पढ़ा चुके हैं, आज 3 नंबर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लिखिएगा। सबसे पहले जरूरी है किसी भी सेंटेंस को अगर हम बोलना चाहते हैं तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि हमको उस सेंटेंस का रूल्स मालूम हो, आइडेंटिफिकेशन मालूम हो, क्या पहचान होगा तो क्या रूल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलना चाहते हैं कि मैं यह काम कर सकता था, तो इसका कुछ पहचान है। अब हम किस रूल पर बनाएंगे तो पहचान आपको लिखाना है कि जब सेंटेंस में सकता था लगा हो तो हम सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 से बनाते हैं। अगर हमको बोलना है मैं यह काम कर सकता था तो अब इजीली हम बोल सकते हैं कि आई कुड डू दिस वर्क। मैं यह पत्र लिख सकता था, आई कुड राइट दिस लेटर। मैं आपसे मिल सकता था, आई कुड मीट यू। काफ़ी इजी में अगर हमको रूल और एक पहचान याद हो तो काफ़ी आसानी से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, काफ़ी आसानी से अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे साथ लगे रहिए। जिस हिंदी वाक्य में सकता था, सकती थी, सकती थी, लगा हो तो इसका नियम है, रूल्स यहाँ लिख रहे हैं हम, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप मेरी मदद कर सकते थे। बनाइए। तो सबसे पहले क्या देखना है, तो सेंटेंस में पहचान देखना है कि पहचान क्या है। तो पहचान हमने लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे लगा हो तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके बनाना है। आप मेरी मदद कर सकते थे, तो देखिए सेंटेंस में लगा है सकते थे, रूल से लगाएंगे हम यू। उसके बाद क्या लिखना है, कुड, यू कुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प मी। ठीक है, मैं यह काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता था। क्या होगा, आई कुड डू दिस वर्क। किसी कोई परेशानी है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। ये ऊपर वाला आपको पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। इस पे आप
ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन करने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, क्या होगा? आई कुड स्पीक इंग्लिश। इजी है। ऐसे आप खुद बिना लिखे प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का कोशिश कीजिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए मन ही मन। जैसे वह पैसा कमा सकता था, ही कुड अर्न मनी। हम लोग मछली खा सकते थे, वी कुड ईट फिश। वह गीत गा सकती थी, शी कुड सिंग ए सॉन्ग। आप पैसा खर्च कर सकते थे, यू कुड एक्सपेंड मनी। आप सड़क पर दौड़ सकते थे, यू कुड वॉक ऑन द रोड, रन ऑन द रोड। काजल अंग्रेजी बोल सकती थी, काजल कुड स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। वे लोग बाजार जा सकते थे, दे कुड गो टू मार्केट। आप शेर का शिकार कर सकते थे, यू कुड हंट ए लायन। हम लोग बस से पटना जा सकते थे, वी कुड गो टू पटना बाई बस। इस प्रकार से ज़्यादा आप खुद सोचिए और इसको बोलने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना बोल पाते हैं, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सीखिएगा और आपका इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कितना जल्दी आप सीख गए। बस जैसे बताया जाता है इसको फॉलो करते जाइए। कुछ लोगों को देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई आपको सब्सक्राइब करने में कुछ लग नहीं रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप नियमित रूप से उसको खोल के देखते रहिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम एक के बाद एक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। रेगुलर क्लास होगा, आपको पेड अप क्लास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास दे रहे हैं। कॉमर्स का अलग है, अगर अकाउंटेंसी के विद्यार्थी हैं इंटरमीडिएट तो आप कॉमर्स का अलग हम प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल रहे हैं। हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो एसके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह का अपने मार्केट में चलता है, उसका अकाउंटेंसी का हम सारा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डालेंगे वहाँ पर। अगर आप अकाउंट के विद्यार्थी है तो वहाँ से कीजिए। रेनबो पार्ट 2 और 1 11th और 12th का इंग्लिश, उसका भी वीडियो बना के हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। धीरे धीरे एक एक चैप्टर हम डाल रहे हैं, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में खोज के देखिए। बहुत सारा वीडियो होगा, आप देखने का प्रयास कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं आगे। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इसका निगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव होगा तो मालूम है कि नॉट लगा रहता है, तो इसका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैं हिंदी नहीं बोल सकता था, मैं हिंदी नहीं बोल सकता था। बनाइए तो क्या होगा? तो पहचान पहले देखना है, क्या लगा है, सकता था लगा हो, आंख मूंद के हम यह रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? वह मंच पर भाषण नहीं दे सकता था, वह मंच पर भाषण नहीं दे सकता था। क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया आपका ही कुड नॉट। डिलीवर ए स्पीच होता है या मेक ए स्पीच होता है, तो मेक ए स्पीच ऑन द स्टेज। ठीक है, इसका भी आप निगेटिव का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसका कीजिए निगेटिव। जैसे वे लोग बाजार से मिठाई नहीं ला सकते थे, तो दे कुडंट ब्रिंग स्वीट्स फ्रॉम मार्केट।
आप शेर का शिकार नहीं कर सकते थे, यू कुडंट हंट ए लायन। आप यह काम नहीं कर सकते थे, यू कुडंट डू दिस वर्क। आप यह कार नहीं खरीद सकते थे, यू कुडंट बाई दिस कार। आप पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, यू कुडंट स्पेंड मनी। इस तरह से ज़्यादा खुद जो है अपना बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर ना बोल पाते हैं डायरेक्ट तो कॉपी पर सोच के पहले लिख लीजिए 10, 15, 20 सेंटेंसेज, फिर उसको इस रूल की मदद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका इंट्रोगेटिव हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा शुरू में, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट भी लगा हो तो नॉट लगा लेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाने सेंटेंस के अंत में लगाएंगे। तो रूल आपका तैयार है। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? इजी है। कुड लिखेंगे, सब्जेक्ट यू हेल्प मी। क्या वे लोग यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? क्या होगा? कुड वेरू का हो गया दे नॉट प्ले क्रिकेट हेयर। इस प्रकार से और भी कुछ बनाइए अपने से सोच के। क्या वह बाजार में जादू दिखा सकता था? क्या वह बाजार में जादू दिखा सकता था? क्या होगा? कुड ही शो मैजिक इन द मार्केट। ठीक है। क्या हुआ? यह काम कर सकता था? Could he do this work? ठीक है। चलिए नोट कीजिए। इस प्रकार से खुद अपना कुछ और सेंटेंस बनाइए। जैसे क्या वे लोग यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? तो कुड दे नॉट प्ले क्रिकेट हियर। क्या वो बाजार में जादू दिखा सकता था? तो कुड ही शो मैजिक इन द मार्केट। क्या वह यह काम कर सकता था? तो कुड ही डू दिस वर्क। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप जानते हैं दो तरह का होता है, या यस नो इंट्रोगेटिव हो गया, और इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग WH इंट्रोगेटिव हो गया। इसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? आप दो तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दो तरह का होता है, यस नो और WH। यस नो का सेंटेंस हम यस नो क्वेश्चन जो है उसका जवाब यस नो में हो सकता है। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते? यस आई कुड हेल्प यू, हाँ आपकी मैं मदद कर सकता था। नो आई कुडंट हेल्प यू, नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था।
कुड दे नॉट प्ले क्रिकेट हियर, क्या वे लोग क्रिकेट यहाँ नहीं खेल सकते थे? यस दे कांट, दे कुडंट प्ले क्रिकेट हियर, वे लोग यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। यस दे कुड प्ले क्रिकेट हियर, वे लोग यहाँ क्रिकेट खेल सकते थे। कुड ही शो मैजिक इन द मार्केट, क्या वे लोग बाजार में जादू दिखा सकते थे? यस दे कैन शो मैजिक इन द मार्केट, वे लोग बाजार में जादू दिखा सकते थे। दे कुडंट शो मैजिक इन द मार्केट, वे लोग बाजार में मैजिक नहीं दिखा सकते थे। क्या वह यह काम कर सकता था? कुड ही डू दिस वर्क? यस ही कुड डू दिस वर्क, नो ही कुडंट डू दिस वर्क। तो लाइक दिस इफ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आई थिंक यू विल प्रोग्रेस योरसेल्फ। नेक्स्ट WH पर हम आते हैं, WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव देखेंगे रूल इसका। WH वर्ड डालेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब कुड प्लस सब्जेक्ट, नॉट होगा तो उसको भी मेंशन कर लेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या कर सकते थे? आप क्या कर सकते थे, क्या होगा? पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे, वाट। देखिए WH वर्ड कहने का अर्थ है वाट, वाई, वेन, विच, जो WH से स्टार्ट होता है। वाट, और हमेशा याद रखिएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब एकदम फेविकॉल का जोड़ है, जस्ट इसके बाद यही आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, चाहे जो भी हो। वाट कुड यू डू, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा सकते थे? क्यों नहीं जा सकते थे, क्या होगा? वाई कुड यू नॉट गो टू मार्केट। ऐसे और भी बनाइए, मैं कैसे पैसा नहीं कमा सकता था, पैसा नहीं कमा सकता था, क्या होगा? हाउ, कैसे का, हाउ हेल्पिंग वर्ब कुड आई नॉट अर्न मनी। आप कहाँ नहीं जा सकते थे, कहाँ नहीं जा सकते थे, क्या होगा? वेयर कुड यू नॉट गो। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कुड यू डू। देखिए जितना भी WH वर्ड होता है ना, इसका आप हेल्प यस या नो में रिप्लाई नहीं दे सकते, इसके लिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ता है। जैसे पिछला हम लोग पढ़े हैं यस नो इंट्रोगेटिव, उसमें यस नो में जवाब था। जैसे देखिए ना, आप क्या कर सकते थे, व्हाट कुड यू डू। यदि क्वेश्चन किया जाए, आप प्रयास कीजिए कि इसको हम जवाब दें, सेंटेंस फॉर्मेट करें। जैसे व्हाट कुड यू डू, आप क्या कर सकते थे, तो आई कुड डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता था फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। आई कुड लेबर हार्ड टू बिकम ए सक्सेस पर्सन इन लाइफ, जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए ज़्यादा परिश्रम कर सकता था। तुम विद्यालय क्यों नहीं जा सकते थे, हाउ वाई कुड यू नॉट गो टू मार्केट, ओ माई गॉड।
go to a school. Why could you not go to a school? आप विद्यालय क्यों नहीं जा सकते थे? तो I couldn't go to my school. मैं विद्यालय नहीं जा सकता हूँ because I am not well. मैं ठीक ठाक नहीं हूँ. I am feeling very tired. मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. Otherwise I can mention anything. I am sick. मैं बीमार हूँ. So I can't attend the class. क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ. मैं कैसे पैसा नहीं कमा सकता हूँ? हाउ कुड, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप कैसे पैसा नहीं कमा सकते? हाउ कुड यू नॉट अर्न मनी? तो आप जवाब इसको दीजिएगा ना कि आई कुडंट अर्न मनी बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई एम सिक, आई विल हैव टू डू एनी काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न मनी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू एनी काइंड्स ऑफ वर्क सो आई कांट अर्न मनी। तो ऐसे करके आप सेंटेंस में रिप्लाई करेंगे। प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बेहतर हो या रुक रुक के हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में परेशानी होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार आप एकदम एक्सपर्ट की तरह बोलने लगिएगा, क्योंकि शुरू शुरू में जब आपको अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम होगा, सेंटेंस का जो क्रिएशन है इसमें प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम खैर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। पहचान देखिए, सब में सकता था, सकते थे लगा है। सब्जेक्ट कुड प्लस V1 पढ़ा है, फिर सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 पढ़ा है, फिर आपको इंट्रोगेटिव में पढ़ा है कुड प्लस, यहाँ देखिए कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। यही चीज़ WH आया था, बस इसके पहले WH आ गया। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट हो गया कुड वाला का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी सेक्शन में रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 था, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गागेगी, गी लगा हो तो ऐसे मॉडल फॉर्म है सैलरी। और टेंस में यदि जाइएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो इसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अभी हमको टेंस पर ध्यान नहीं देना है, टेंस आपको अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, बस यहाँ पर यही याद रखिए पहचान क्या है और रूल को याद रखना है। तो जब गागेगी लगा रहता है सेंटेंस की क्रिया के अंत में, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। जैसे मैं एक गीत गाऊंगा, मैं एक गीत गाऊंगा। ठीक है, बनाइए तो क्या होगा? आई शैल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, नोट में इधर लिख देते हैं आई वी, इस दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाएंगे। बाकी यदि थर्ड पर्सन आए या सेकेंड पर्सन आए, यू, ही, सी, इट या कोई नाम आ जाए, तो इसके साथ है विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी कुछ भी है तो विल का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग घर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे, क्या होगा? वी शैल गो टू
वी शैल गो होम लिखिए, ठीक है। वे लोग कल आएंगे, वे लोग कल, वे लोग कल आएंगे। बनाइए तो दे और ही सी दे के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग करते हैं। दे विल कम टुमारो, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद अपने से सोच के 10 सेंटेंस लिखिए और उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे एक कोई एक्सरसाइज भी आप ले सकते हैं, कोई ट्रांसलेशन का बुक हो तो तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो यू विल रीड दिस बुक। वह कल आएगा तो ही विल कम टुमारो। वह तुम पर मुस्कुराएगी, सी विल स्माइल एट यू। राजू इस कमरे में सोएगा, राजू विल स्लीप इन दिस रूम। बच्चे मिठाइयाँ खाएंगे, द चिल्ड्रेन विल ईट स्वीट्स। सीता एक पत्र लिखेगी तो सीता विल राइट ए लेटर। मोहन तुम्हारी मदद करेगा, मोहन विल हेल्प यू। हम लोग नाचेंगे, वी शैल डांस। तुम लोग आओगे तो यू विल डांस, यू विल सिंग। राजू खेत जोतेगा तो राजू विल प्लॉ द फील्ड। राजू या परीक्षा पास करेगा तो राजू विल पास दिस एग्जामिनेशन। इस तरह से ज़्यादा आप लिखिए, बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए। चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं शैल प्लस नॉट, शांत होता है, और विल प्लस नॉट, इसको शॉर्ट करेंगे तो ऑन कहा जाता है, याद रखिए। वह कल वहाँ नहीं जाएगा, वह कल वहाँ नहीं, वह कल वहाँ नहीं जाएगा। क्या होगा, he will not go there tomorrow। ठीक है। तुम यह गीत नहीं गाओगे, तुम यह गीत नहीं गाओगे। You will not sing this song। एक आप बनाने के लिए तैयार है। सीता वहाँ नहीं सोएगी, सीता वहाँ नहीं सोएगी। बनाइए तो इसको। चलिए बना लिए। क्या होगा, सीता विल, यहाँ शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं विल नॉट के बदले वोंट स्लीप, वहाँ का अंग्रेजी देयर। ठीक है, नोट कीजिए। इसका इंट्रोगेटिव देखिएगा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट मेंशन करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मार्कर कर लेते हैं, जैसे बने क्या मैं कल वहाँ जाऊंगा, क्या मैं कल वहाँ जाऊंगा, क्या मैं कल वहाँ जाऊंगा, क्या होगा? तो आई के साथ हम जानते हैं शैल लगता है, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही शैल या विल का प्रयोग करना है। तो शैल आई गो देयर टुमारो। और कुछ बनाइए। क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे, क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे, क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे। शैल वी डांस ऑन द स्टेज, शैल वी डांस ऑन द स्टेज। क्या तुम शतरंज खेलोगे, क्या तुम शतरंज खेलोगे, क्या होगा? विल यू प्ले चेस, इसको आप अपने बनाइए। तो क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी, क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी, बनाइए तो अपना से। क्या होगा? विल रानी नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ सीख भी लीजिए साथ साथ। अब इसका लास्ट, इसका प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया था, जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप इसका रिप्लाई यस नो में कर सकते हैं। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नो आई कांट हेल्प यू, नहीं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। या फिर आप फ्यूचर में ही जवाब दे सकते हैं, यस आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। नो आई विल नॉट, आई शैल या आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। क्या हम लोग मंच पर नाचेंगे? शैल वी डांस ऑन द स्टेज, यस वी शैल डांस ऑन द स्टेज, वी शैल नॉट डांस ऑन द स्टेज। क्या तुम शतरंज खेलोगे? तो विल यू प्ले चेस, यस आई विल प्ले चेस, हाँ मैं शतरंज खेलूँगा। नो आई, आप आई के साथ शैल या विल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब लेके हम पढ़ा रहे हैं। यस आई शैल प्ले चेस, हाँ मैं चेस खेलूँगा। नो आई शैल नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलूँगा। क्या रानी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी? विल रानी नॉट रीड दिस बुक, यस रानी विल नॉट रीड दिस बुक, हाँ रानी इस किताब को नहीं पढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप खुद कुछ और भी क्वेश्चन पूछिए, जैसे विल यू राइज इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में जगोगे? यस आई शैल राइज इन द मॉर्निंग, हाँ मैं सुबह में जगूँगा। नो आई शैल नॉट राइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहीं जगूँगा। विल यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता करोगे? यार यस आई शैल टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करूँगा। नो आई शैल नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता नहीं करूँगा। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका एक इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगा थोड़े समय में।
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब WH इंट्रोगेटिव होगा तो वाक्य के शुरू में आपका WH वर्ड आएगा प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो मेंशन कर लेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ इस पे बनाइए। आप अगले सप्ताह विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्या होगा? क्यों कहेंगे? वाई डब्ल्यू कोड के बाद शैल या विल। तो देखना है सब्जेक्ट क्या है, यू है तो विल होगा। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक। ठीक है, नोट कीजिए। तुम उसकी मदद क्यों नहीं करोगे? क्या होगा? Why will you not help her? चलिए, दो स्ट्रक्चर हमने इस सेक्शन में पढ़ाया आपको, एक सकता था और गागी भी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप इतना एक बार और इसको बैक शुरू करके दोबारा एक बार और देखिए, गौर से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर स्ट्रक्चर पर आप 10 कम से कम खुद से सेंटेंस सोचिए, उसको लिखिए और बनाइए, फिर बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी आपको हम बताए हैं यस नो में कैसे रिप्लाई कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, वैसे बार बार आप 2-3 सेंटेंसेस बोलिए। जैसे विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे? तो यस आई शैल प्ले, हाँ मैं खेलूँगा। नो आई शैल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? यस आई शैल हेल्प यू, हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। नो आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 घंटा बैठ के जोर से बोलिए और बोल्ड आवाज़ में, जब भी बोलिए बोल्ड आवाज़ में बोलिए। काफ़ी कम समय में आप इम्प्रूव कर पाइएगा। चलिए, धन्यवाद।